अब ये जो चल रही है हीट वेव की सूरत हाल है, तो ये आप कह सकते हैं कि 21, 22 तक तो मतलब इस तरह से हीट वेव है, लेकिन 22 या 23 के बाद खासकर फिर 27 तक एटलीस्ट ये और ज़्यादा शिद्दत हीट वेव हो जाएगी और टेम्परेचर कुछ इलाकों में 50 तक कुछ हो सकता है। नहीं, बारिशें कोई शदीद नहीं है, हल्की सी वेव है। आज और कल जो है बलूचिस्तान के कुछ एरियाज में आंधी वांधी चलने का और हल्की बारिश है। केपी के कुछ इलाकों में बारिश है, हल्की बारिश है। आंधी वांधी तो चल सकती है और हल्की बारिश, कहीं कहीं दरमियानी बारिश, साथ में कोई कोल्ड एयर अगर पेनिट्रेट करती है तो ये आलाबारी भी हो सकती है। जीबी में है गिलगित बल्तिस्तान की तरफ कुछ बारिश का स्पेल, और अदरवाइज 20 के बाद फिर एक तरह से ड्राई मौसम होगा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सरफराज साहब, ज़ाहिर है मई जून में गर्मी तो होगी, ये बता दें कि कितनी शिद्दत की गर्मी पड़ने वाली है, टेम्परेचर कहाँ तक जाएगा रवा हफ्ते? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, गर्मी तो ऑलरेडी शुरू हो चुकी हुई है, कुछ इलाकों में तो खासी तेज़, जैसे सिंध में और जनूबी पंजाब में, वहाँ तो टेम्परेचर 45-40 की रेंज में ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। और कुछ इलाके जैसे दादू, जैकोबाद वगैरह में तो 47-48 तक पहुँच गया है। अब ये जो चल रही है हीट वेव की सूरत हाल है, तो ये आप कह सकते हैं कि 21, 22 तक तो मतलब इस तरह से हीट वेव है, लेकिन 22 या 23 के बाद खासकर फिर 27 तक एटलीस्ट ये और ज़्यादा शिद्दत हीट वेव हो जाएगी और टेम्परेचर कुछ इलाकों में 50 तक कुछ हो सकता है। सिंध की खासकर दादू, जैकोबाद, नवाबशाह, लाड़काना साइड, और इसी तरह से जनूबी पंजाब में मुल्तान से नीचे नीचे जितने इलाके हैं आपके, भावलपुर एरिया, बावलनगर, रहीम खान और उधर डीजी खान और राजनपुर साइड और केपी में डीआई खान वगैरह, इन इलाकों में तो 48 से 50 की रेंज में टेम्परेचर जाएंगे अगले दिनों में। इस तरह से जो सिब्बी का इलाका है बलूचिस्तान का और गिरदोनवा का, और नीचे बलूचिस्तान का डिस्ट्रिक्ट है लसबेला और दूसरे मकरान डिस्ट्रिक्ट, उनमें भी टेम्परेचर हाई 40s में रहने का इम्कान है। तो यूँ ये जो हीट वेव कंडीशंस एक तरह से शुरू हुई हैं, इसमें ग्रेजुअली और शिद्दत आती जाएगी 22 या 23 जुलाई के बाद। तो ये 27-28 मई। सरफराज साहब, ये कहिएगा कि हीट वेव का जो ये दौरानिया बताया जा रहा है, ये 3 से 4 दिन ही रहने वाला है या ये प्रलॉन्ग करेगी सिचुएशन? नहीं, मैंने आपको बताया ना कि जैसे आज 17 तारीख है तो अभी से गर्म मौसम है, और ये 20 से इसकी शिद्दत होगा, तो 20 से लेकर 27 तक हीट वेव कंडीशन रहेगी। पहले हीट वेव, फिर सीवियर हीट वेव्स, मतलब 27 के बाद नॉर्मल हो जाएगा टेम्परेचर? 27 तक तो ये नॉर्मल तो खैर नहीं होगा, मई और जून तो गर्मी होता है, लेकिन ये कि 27 को फिर इम्कान है 27 के बाद कोई बारिशों का एक सिलसिला कोई पेनिट्रेट करे मुल्क के, खासकर शुमाली इलाके या शुमाल मशरकी इलाके जो है उनमें, तो उसके बायस फिर कुछ रिलीफ आ सकता है अगले 2-4 दिनों में। लेकिन जाहिर है जून में गर्मी होता है तो ज़्यादा किन इलाकों के लिए? ये पंजाब भर के मैदानी इलाके, जो खासकर आपके सेंट्रल पंजाब से नीचे नीचे का जितना एरिया है, इवन लाहौर, फैसलाबाद वगैरह में भी 42 से 44 टेम्परेचर तो भी अगले 2 दिनों में होने का इम्कान है, और वहाँ भी 46 तक जा सकता है। तो तमाम ही मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी पड़ने का है और सभी जगहों में ख़तरा है, सवाए बिल्कुल जो एक्सट्रीम नॉर्थ है आपकी केपी के नार्दर्न इलाके, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान और इसी तरह से बलूचिस्तान के शुमाली अजला, इनको छोड़कर बाकी सभी जगहों में तेज़ गर्मी होगी। सरदार साहब, अगर नॉर्थ की हम बात करते हैं, ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों की, तो उनके बारे में कहा जा रहा है कि वहाँ पर शदीद बारिशें हैं इन्हीं दिनों में। नहीं, बारिशें कोई शदीद नहीं है, हल्की सी वेव है। आज और कल जो है बलूचिस्तान के कुछ एरियाज में आंधी वांधी चलने का और हल्की बारिश है। केपी के कुछ इलाकों में बारिश है, हल्की बारिश है। आंधी वांधी तो चल सकती है और हल्की बारिश, कहीं कहीं दरमियानी बारिश, साथ में कोई कोल्ड एयर अगर पेनिट्रेट करती है तो ये आलाबारी भी हो सकती है। जीबी में है गिलगित बल्तिस्तान की तरफ कुछ बारिश का स्पेल, और अदरवाइज 20 के बाद फिर एक तरह से ड्राई मौसम होगा पूरे पाकिस्तान में, ज़्यादातर इलाकों में, 90% इलाकों में आप कह सकते हैं। तो जब भी तो गर्मी ज़्यादा बढ़ने का इम्कान है कि क्लाउडलेस स्काइज होंगे और कोई वेदर एक्सपेक्टेड नहीं है उन दिनों में। सरफराज साहब, 2023 के बारे में कहा जाता है कि गर्म तरीन साल था ये हिस्ट्री में, तो 2024 क्या उससे ज़्यादा होने वाला है या उससे कम होगा? 2023 गर्म तरीन साल गुजरा है, तो 2024 के भी अप्रैल से कंपेयर किया जाए, मार्च को पिछले सालों के मार्च से कंपेयर किया जाए, तो इस तरह से ये 4 महीने भी गर्म तरीन ही गुजरे हैं। और 2023 आपको पता है कि अल नीनो ईयर था, तो यूजुअली अल नीनो ईयर का जो अगला ईयर होता है वो ज़्यादा गर्म गुजरता है। पहले का
ट्रैक रिकॉर्ड इस तरह से, तो यूँ हम कह सकते हैं कि 2024 अगर 23 के को बीट ना किया उसने, तो 23 के बराबर ही गर्म रहने का इम्कान है ये भी। ठीक है सरदार सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया और इस वक्त मुल्क भर में मौसम की क्या सूरत हाल है और आइंदा आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है, इस हवाले से वो अपनी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर कर रहे थे।